आईपीएल अमीर तरीन लीग है, उनके पास पैसा कहाँ से नहीं आएगा। और जिसकी आपने बात की कि उसको 24 करोड़ में 1-2 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। नहीं मिचेल तो इस काबिल है, वो 24 करोड़ ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी हैं थोड़ा बहुत करते ट्रांसफर, बट आई थिंक सो कि देखिए आईपीएल के अंदर ऐसे मांझे हुए प्लेयर्स नजर आते हैं एंड जिनके ऊपर ये बोली लगती है, ऑक्शन लगता है, बिट लगती है, वो डिजर्व भी कर रहा होता है। सही है। एंड सबसे महंगे तरीन जब भी प्लेयर बिकता है तो हम देख के कहते हैं वाओ यार इसकी इतनी वर्थ है, और जब कह लें कि आईपीएल के अंदर वो खरीदा जाता है फिर हम और खुश होते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग में वो खरीदा जाता है। बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है। मिचेल स्टार्क मतलब पाकिस्तानी 80 करोड़, वो तो पाकिस्तान के 4 आईपीएल करवा सकते हैं बजट के अंदर, जितने एक प्लेयर उन्होंने परचेज किया है। और पैट कमिंस मतलब समझ नहीं आ रही कि इंडिया क्या करना चाह रहा है आईपीएल के अंदर। 150 करोड़ के 2 प्लेयर खरीद लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आईपीएल का मिनी ऑक्शन ख़त्म हो चुका है और सबसे ज़्यादा जो प्राइस मिला है वो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को मिला है। कुल दोनों को कुल मिला ले तो 45.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पाकिस्तान की करेंसी में 100 करोड़ 150 करोड़ से ज़्यादा बनता है, जिसको देखकर पाकिस्तानी के लोग चौंक गए कि और जब वे पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन करते थे तो अब शायद उन्हें उनकी औकात पता चल गई होगी कि पीएसएल आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं है। आईपीएल में एक प्लेयर को इतना पैसा दिया जाता है कि वो खुद अपनी पीएसएल में टीम खड़ी कर दे। अगर हम किसी भी एक टीम के पूरे प्लेयर्स की जो पैसे को मिलाए तो वो एक खुद आईपीएल की टीम खरीद सकते हैं, इतना पैसा दिया जाता है। अब उन्हें उनकी औकात पता चल गई और वे अभी काफ़ी ज़्यादा जेलसी भी फील कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स आते और वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। उनके सबसे जो अच्छे खिलाड़ी है जो बाबर आजम हैं, उन्हें मात्र 3 या 4 करोड़ रुपये पीएसएल में दिए जाते हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी में दिए जाते हैं। भारत के कम से कम 1 करोड़ रुपए ही बनेंगे। तो इतना ज़्यादा पैसा जब आईपीएल में दिया जाता है तो उनके प्लेयर्स भी उनका मन भी करता है कि हम आके आईपीएल में खेले, पर उन्हें मौका नहीं दिया जाता है तो उनके काफ़ी ज़्यादा जेलसी दिखाई दे रही है। चलिए देखते पूरा वीडियो। जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतने में तो मेरा ख्याल है पीएसएल की एक फ्रेंचाइज नहीं बिकती जितने में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर खरीद लिया है। मैं पूरी फ्रेंचाइज के पूरा आप टूर्नामेंट करवा लो, चाहे दुबई में करवा लो। अभी बाबर आजम जो हाईएस्ट पेड पाकिस्तानी पीएसएल प्लेयर है वो, और उसका 6 करोड़ है। 6 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तानी 6 करोड़ है। अगर आप इसको वही करें, मतलब अगर 20 करोड़ इंडियन को पाकिस्तानी में कन्वर्ट को 50 करोड़ बनता है। सुभान अल्लाह, वो पाकिस्तानी इतने बनते हैं। और मैं कहता हूँ कि मतलब इतने पैसे जोन से है ना, वो बंदा गिनती भूल जाए जितने इन्होंने पैसे दे दिए उनको। और जाहिर बात है रिटर्न इनको मिलेगा क्योंकि फ्रेंचाइजीज होती हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, उसमें ब्रॉडकास्टिंग का 43,000 करोड़ का स्टार स्पोर्ट्स ने जो उनको आईपीएल को दिया वो एम ही नहीं दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि भाई यहाँ से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा। देखिए इंडिया वैसे भी वो किसी भी कोई तजर्बा करते हैं, चाहे वो मैच है, क्रिकेट है, कोई भी खेल है या उनका कोई भी ऐसा वर्क है, वो इन्वेस्ट करना जानते हैं। उसकी रीज़न है कि इस वक्त वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास पैसा है। और वो पाकिस्तान तो है नहीं है कि हमने अगर 3 अरब भी लेना तो वो भी हमें लोन लेना पड़ता है, ठीक है। उनके पास हर चीज़ है। सेकंड बात ये कि आईपीएल इस वक्त मेरे ख्याल से वो लीग बन चुकी है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहले नंबर पे है, ठीक है। चाहे पीएसएल को ले ले, बांग्लादेश की लीग को ले ले, कोई भी ऐसी लीग नहीं है। इंडिया इस वक्त सबको क्रॉस कर चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के आईपीएल से निकले हुए प्लेयर्स इस वक्त आपको भी नजर आ रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो सारा कुछ जो भी है वो आईपीएल की वजह से ही है। कि इंडिया के पास इस वक्त पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो इन्वेस्ट जो भी करते हैं ना वो बहुत अच्छी जगह पे करते हैं। सही वक्त में सही चाल चलना ही कामयाबी है, ठीक है। इंडिया ने देखे जितने भी तजर्बे किए, जैसे चंद्रयान पे वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त इंडिया के पास जितने भी प्लेयर्स है, चाहे ए टीम के बी टीम के, वो सभी प्लेयर्स ने इंडिया की क्रिकेट को भी चांद पे पहुंचा दिया, ठीक है। मेरा ख्याल है इंडिया हमेशा वही इन्वेस्ट करता है जहां से इंडिया को पता हो कि दुगना होकर वापस आएगा। बिल्कुल यही बात है ना, बिजनेस इसी को कहते हैं कि अगर उन्होंने आज 24 करोड़ लगाया ना, तो ना जाने उन्होंने इन्हीं प्लेयर से बाद में मैच विन करने के बाद कितने जीतने हैं, ठीक है। उन्होंने हमेशा क्रिकेट को, और क्रिकेट एक अच्छी चीज़ है, गेम है, ठीक है। इस वक्त मेरी नज़र में पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वर्ल्ड लेवल की कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कि इंडिया के आगे खड़ी हो सके, ठीक है। वर्ल्ड कप में आप देखें, किसी सीरीज में देखें, बी प्लेयर जैसे प्लेयर जो है कि वो ए लेवल के प्लेयर्स को हरा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है कि वो उन्होंने हमेशा अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करके बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका दिया है। और जब बड़े प्लेयर्स आके खेलेंगे, वो पहले उनके साथ खेल के रैसल हो जाती है, बाद में जब कोई इंटरनेशनल मैच आता है वो हार के वापस चले जाते हैं। आईपीएल का कंपैरिजन क्रिकेट लीग से नहीं रह गया, अब वो फुटबॉल के और बड़ी लीगों पर होगा। आईपीएल एक इन्फिनिटी लीग बन चुकी है। आप देखो 74 करोड़ में आपकी लीग हो जाती है जितने में एक प्लेयर आ रहा है। 100 मालूम नहीं कितने वो कह रहे थे कि यार लाख रुपए पर बॉल दिखाने के होते हैं आईपीएल में। सर इतना आपका कोई वो एडवर्टाइजर नहीं देगा आईपीएल में। जी डिफरेंस है, यही डिफरेंस है यार। आप दूसरी बिग बैश और आईपीएल ये तो बहुत पीछे आईपीएल के लेवल से। इनफैक्ट मैं एक मीम देख रही थी जिसके अंदर बाबर आजम भी सिलेक्ट हुए थे आईपीएल के अंदर, और उनके लिए पता है क्या बिट लगाई गई थी? 1.5 किलो आटा चीनी वगैरह भी साथ में। उन्होंने देखा होगा ना कि पाकिस्तान में तो आटा भी नहीं मिल रहा, लाइनों में लगना पड़ा है, चीनी भी नहीं मिलते। अच्छा ये मैं अगर पर्सनली आपसे क्वेश्चन करूं, अगर आईपीएल के लिए बाबर आजम को खरीदा जाए या शाहीन अफरीदी को, आपको क्या लगता है कि इनका बजट कितना होगा? अब अंदाजा लगा ले। वैसे अगर देखा जाए तो बाबर आजम काफी हाई पैन की, तो आईपीएल के अंदर काफी एक्सपेंसिव बिकेंगे वो।
बट बट थिंग इज दैट अगर वो जाएं तो काफी ऐसे भी हमारे प्लेयर्स से सुने, हमने 2004 तक यहाँ से पहले खेलते रहे आईपीएल के अंदर, उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी चली है, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक कर दिया गया टोटली के बाद में आईपीएल नहीं खेलने जाना। बट मैं समझती हूँ कि खेलने जाना चाहिए, हम भी खुश हो गए, वो भाई हमारा प्लेयर इतना महंगा खरीदा गया, इतनी महंगी उसकी बट लगी है, जैसे बाकी कह लें कि उसमें नजर आ रहा है हम लोगों को। एंड अगर हम अपने पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में आप कितने हार्डली 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 1 करोड़ तक जाएंगे। हाँ, मैटर बेवकूफों का होता है, वहां पर भाई बाबर आजम फ्रंट लाइन पे ना हो तो मजा ही नहीं आता। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानियों के पास बुद्धि नहीं है, उनकी जो ऊपर वाली बुद्धि है वो नीचे वाले गुफे में दफन है भाई। अकल नाम की कोई चीज है नहीं। मतलब भाई जहां बेवकूफों का जिक्र हो और पाकिस्तानी फ्रंट लाइन पे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कल से दोस्तों पाकिस्तान वाले यही चिल्ला रहे हैं, ये आईपीएल 2024 ऑक्शन के बाद के भाई अफगानिस्तान का ऑलराउंडर प्लेयर उमरजई जो है वो 50 लाख रुपए का बिका है। दांत निकाल के हंस रहे। बताओ यार, इनको अब कौन समझाए कि भाई प्लेयर के जो है वो परफॉर्मेंस को देखकर खरीदा जाता है, उसके टैलेंट को देखकर खरीदा जाता है, और यह नहीं कि उसने 3 साल पहले जो है वो सेंचुरी बनाई थी और बैक टू बैक 2-3 सेंचुरी बनाई थी तो उसको 2023 में करोड़ों में खरीदा जाए। तो लेटेस्ट परफॉर्मेंस जो प्लेयर अच्छा देता है वर्ल्ड कप में या किसी बड़े इवेंट में, तो आईपीएल में उसी को देख के उसके ऊपर पैसे लगते हैं। आपने देखा कि सिर्फ उमरजई नहीं, रिंकू सिंह जो अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार 50-55 लाख से उसको बूस्ट कर दिया गया है, उसको 80 लाख कर दिए गए हैं। यार मैं कहता हूं कि 80 और 50 में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। यह पूरा पाकिस्तान हंस रहा है कि अफगानिस्तान का प्लेयर जो है 50 लाख में बिका है, लेकिन अफगानिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर थोड़ी खेल रहा है। उमरजई का तो ये पहला आईपीएल है, अभी तो यंग प्लेयर है, ये अभी तो सामने आया है, अभी तो इसको आगे बढ़ना है, आगे खेलना है, देखना है कैसे खेलता है। तो ये पाकिस्तान वालों के पास कोई और चांसेस था नहीं, तो बेकार में हंस रहे हैं। अफगानिस्तान का प्लेयर 50 लाख में बिक गया। भाई रिंकू सिंह जैसा प्लेयर 50 लाख में बिकता है तो फिर तो उमरजई तो बिकेगा 50 लाख में। रिंकू सिंह के चाहने वाले सब परेशान हैं कि भाई देखिए गौरव पर इतना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन रिंकू सिंह अच्छा प्लेयर है, उसने बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो उसे क्यों 50 लाख रुपए में खरीदा गया है। तो ये अब अफगानिस्तान का एक प्लेयर थोड़ी है जो 50 लाख में बिका है। मोहम्मद नबी को देखें 1.5 करोड़ में बिका है, राशिद खान का आपको पता है कितने में बिकता है, मुजीबुर रहमान साथ में बिका है, गुरबाज बिका है साथ में, नवीन बिका है साथ में, तो बहुत सारे प्लेयर अफगानिस्तान के और भी बिके हैं। तो सिर्फ उमर से, लेकिन पता है कि मैंने कहा ना कि जहां बेवकूफों की बात होती है, जबकि पटी पड़ी है, खुद के बेगैरत कंजर जो है वो पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, अगर पाकिस्तानी बॉलर आईपीएल में बिकते तो कितने में बिकते। अबे थोड़ा शर्म कर लो। एक देश तुम लोगों को जो है वो क्या बोलते हैं कि एक कहावत है कि हम तुम्हें खाने पे नहीं बुलाते, तुम हड्डियां चबा रहे हो, या पता नहीं क्या है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो भाई एक देश तुम्हें इंसान नहीं मानते और तुम लोग जो है आईपीएल देखने खेलने के सपने देख रहे हो। अब जो है इस साल थोड़े थोड़े पाकिस्तानी जो है बड़े बेगैरत है यार, ये लोग इतनी बड़ी बेगैरत कौम आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जितने ये पाकिस्तानी है। नसीम शाह अगर आईपीएल में खेलता तो 30 करोड़ में बिकता, बाबर आजम आईपीएल में खेलता तो 50। ये खुद पाकिस्तानी जो है बैठ के एक दूसरे के आगे ये पुस्किया मार रहे। अबे इन कंजरों को खेलने कौन देगा भाई। मान लिया कि उमरजई को 50 लाख में खरीदा, 50 लाख पाकिस्तान के 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। तुम्हारी बोली टॉप की बोली 1.5 करोड़ की नहीं लगती पाकिस्तान के अंदर, और तुम जो है उमरजई के ऊपर हंस रहे हो। पैसा बात करता है, करेंसी बात करती है, तुम्हारी करेंसी तो एल के बराबर है भाई। हिंदुस्तान का 50 लाख तुम्हारे जो है वो 3 रुपए बनते हैं ना, एक का 3 तो 1.5 करोड़ रुपए बने। तो तुम्हारा तो टॉप का प्लेयर 1.5 करोड़ रुपए में बिकता है। बाबर आजम की कीमत नहीं है 1.5 करोड़, तो तुम उमरजई के ऊपर हंस रहे हो। मैं तो कहता हूं कि 50 लाख नहीं, अगर 10 लाख में भी बिकता तब भी अच्छा था उमरजई के लिए। ये बहुत बड़ा चांस है भाई। और यहां पे पैसे को कौन देखता है, यहां पे खेलेगा वो, बहुत सारे प्लेयर आएंगे दुनिया के, खेलेगा, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, नया प्लेयर है, यंग प्लेयर है, उसे सीखने को मिलेगा। तुम बेगैरत, तुम कंजर, तुम अकल से पारिक लोगों को क्या पता इस बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तानियों की हम बात नहीं करते, पाकिस्तानियों की बात करो ना तो ये उल्टा सिस्टम होता है। यहां पर टट्टी बड़ी हुई है इनकी, यहां पर ना टट्टी है इनकी, समझ में नहीं आता। इनको ऊपर वाले ने अकल ही नहीं दी भाई, अल्लाह ने इनको भेजा ही नहीं दिया। सिर्फ जो है ऊपर टट्टी भर दी और नीचे भी टट्टी भर दी, भेज दिया, चल भाई तू आगे निकल। क्या करे, कायदे आजम ही इतना बड़ा बेवकूफ था तो इसकी कौम में क्या अकल आएगी। तो लव यू दोस्तों।